आपको पता है इस साल G20 प्रेसिडेंसी भारत होल्ड कर रहा है। खैर पता भी क्यों नहीं होगा, इतने जोरों शोरों से तैयारियां जो चल रही हैं, मीडिया, बैनर, एड, हर जगह इसका काफी चर्चा है। पर अगर मैं कहूं कि भारत को G20 प्रेसिडेंसी मिलना कोई अचीवमेंट नहीं है, रुको पहले पूरी बात सुन लो। ये G20 प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पर मिलती है और इस साल टर्न भारत का है। तो खैर ये बात तो क्लियर हो गई कि G20 प्रेसिडेंसी मिलना कोई अचीवमेंट नहीं है। तो हमारी सरकार और मीडिया इसके लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है और इस पर 990 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। G20 है क्या और ये करता क्या है, इस साल G20 समिट स्पेशल क्यों है और ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं कि G20 आखिर है क्या और ये करता क्या है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें वर्ल्ड की 19 सबसे बड़ी इकोनॉमीज और यूरोपियन यूनियन आते हैं, जो मिलकर मेजर ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे 2012 के G20 समिट का एजेंडा था वर्ल्ड इकोनॉमी और उसकी ग्रोथ का रिवाइवल, और ये ग्रुप ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कस करता है। G20 वर्ल्ड की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं वर्ल्ड ट्रेड का 75% इन्हीं कंट्रीज से आता है। तो G20 समिट कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इस साल का G20 समिट कैसे स्पेशल है। तो इस साल G20 समिट का थीम है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2023 का पहला G20 समिट उदयपुर राजस्थान में हुआ था, जो पूरी दुनिया को भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा से सूचित कराता है। हर साल इन मीटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडास डिस्कस किए जाते हैं, जो होस्ट कंट्री डिसाइड करती है, और इस साल इन मीटिंग्स में ये 6 एजेंडास डिस्कस किए जाएंगे, जिन्हें भारत ने डिसाइड किया है। तो G20 2023 के बारे में बेसिक जानकारी तो आप जान चुके हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे है। भारत का कल्चर जितना डाइवर्स है उतना ही रिच भी है, और ये G20 समिट भारत के लिए मौका है अपने कल्चर को प्रमोट करने का और दुनिया के सामने भारत की एक अच्छी छवि प्रेजेंट करने का। हाल ही में G20 समिट के डिनर इनविटेशन में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहकर संबोधित किया गया। हालांकि इससे ओपोजिशन के पेट में काफी दर्द हुआ, पर यह भारत की एक आजाद सोच का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे भारतीय कल्चर को सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है और इससे इन्फ्लुएंस भी हो रही है। बाहरी इन्वेडर्स ने सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारत को सिर्फ आर्थिक चोट नहीं दी, बल्कि हमें हमारे कल्चर से भी बहुत दूर कर दिया और हमें भारतीय कहलाने पर शर्म आने लगी। और बची कुछ कसर आजादी के बाद हमारे आजाद पर सोच से अंग्रेजों के गुलाम नेताओं ने पूरी कर दी। भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, पर आज भी हम अंग्रेजों के दिए नाम से जाने जाते हैं और गर्व से खुद को हम इंडियन तो कह लेंगे, पर भारतीय कहने में कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को आज भी शर्म आती है। हाल ही में यूके के पीएम ऋषि सुनाक ने कोट किया है कि भारत सही देश है और सही वक्त पर ये G20 प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पोस्ट पैंडेमिक रिकंस्ट्रक्शन और जियोपॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल है, यहाँ तक कि इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा तक नजर आ रहा है। साथ ही साथ भारत का आज जियोपॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। हमारे पास आज श्री एस जयशंकर जैसे इन्फ्लुएंशियल फॉरेन मिनिस्टर्स और नरेंद्र मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो अगर भारत रशिया यूक्रेन क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस को अच्छे से एड्रेस करता है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विश्व गुरु की तरह नजर आएगा। अमृत काल मतलब गोल्डन एज। देखिए, ये G20 समिट भारत के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिशियल है। इस समिट के 6 एजेंडाज में से एक है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। ये एजेंडा भारत की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और पावर सेक्टर को एक रैपिड बूस्ट देगा। साथ ही साथ इस समिट में भारत खुद को एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करेगा। इतना ही नहीं, इस समिट से हमारे ऑटोमोबाइल,
मेटल, सीमेंट, रियल एस्टेट और स्पेस इंडस्ट्री में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी राय तो मैंने आप तक पहुंचा दी, पर आपको क्या लगता है कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए सक्षम है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।